बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो बच्चों, अलैंगिक जनन जो होता है वो एककोशिकीय जीवों में होता है। उसकी जो मुख्य विशेषता है वो पहली ये है कि जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि ही भाग लेता है, इसमें युग्मक भाग नहीं लेता। और जनन समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा होता है, और जनन के बाद जो संतानें पैदा होती हैं वे अपने जनकों के समान ही होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है। द्विखंडन जब कोशिका का केंद्रक दो भागों में बट जाता है तो इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं, और कोशिका में चारों ओर सिस्ट या रक्षा भित्ति नहीं बनती है। जबकि बहुखंडन में जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक कई छोटे छोटे भागों में खंडित हो जाते हैं और नई नई संतति का निर्माण करते हैं। जनन जीव खंडित होकर दो नए जीवों का जन्म देती है द्विखंडन विधि में, जबकि सिस्ट फटने के बाद बहुखंडन विधि में कई अलग अलग जीवों का निर्माण हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। कायिक प्रवर्धन क्या है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कायिक या वर्धी भाग, जो बढ़ने वाला भाग होता है, जैसे तना हुआ, पत्ती हुआ, ये परिवर्तन या विलग होकर नए पौधे का निर्माण कर ले, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके द्वारा बनाने वाले जो इस जनन द्वारा बनने वाले जो पौधे होते हैं वो अपने जनक के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए आर्किड, अंगूर, गुलाब या अन्य तरह के सजावटी पौधे हैं। ठीक है बच्चों, इनमें जो जनन होता है प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से होता है, और प्रवर्धन जड़, तने और पत्तियों द्वारा भी होता है। आइए अगला प्रश्न देखें। पुनर्जनन में क्या होता है। ये भी जनन की एक विधि है। इस जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है और प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास करके पूर्ण विकसित नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। और इस प्रकार का जनन किस में होता है। हाइड्रा में या प्लेनेरिया आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है। बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ होगा बच्चों। जो बीजाणु जनन होता है, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है, और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं उसमें रक्षा करने के लिए एक मोटी भित्ति चढ़ जाती है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये सिस्ट फट जाता है, और फटने के बाद उसमें से जो जीव होते हैं उनके केंद्रक में विभाजन होता है, और सारे के सारे जीव जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं एक नई संतति के रूप में। क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है कि पुनर्जनन के समान नहीं कर सकते, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जटिल संरचना वाले जीव केवल लैंगिक जनन द्वारा ही नई संतति को उत्पन्न कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखा